Now next, unit 8, the D and F block elements. The D block elements are known as transition metal. As zinc atom has completely filled d orbital like 3d10 4s2 in its ground state as well as oxidized state, therefore it is not regarded as a transition element. तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. वी नो वेरी वेल डी ब्लॉक को हमने ट्रांजिशन मेटल कहा है, लेकिन जिंक जो है ट्रांजिशन मेटल नहीं कहलाएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा. Fix capital. The F block element are known as inner transition element. 4f metal is known as lanthanoid and 5f metal is known as actinoid, जिसको हमने वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है. Now electronic configuration, general outer electronic configuration is n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2. तो यहां पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लर्न करना, यानी जो 21 से लेके 30 तक एलिमेंट प्रेजेंट, 21 पे स्कैंडियम है, 30 पे जिंक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक स्कैंडियम की हम बात करें 3d1 4s2, टाइटेनियम 3d2 4s2, वेनेडियम 3d3 4s2, लेकिन क्रोमियम जो है 3d4 नहीं दिखाएगा, 3d5 4s1 दिखाता है, क्योंकि हम इसका रीजन जानते हैं. डी ब्लॉक का हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन और फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होता है, जिससे एक इलेक्ट्रॉन तो कहां से मूव करेगा 4s से, और एक न्यू इलेक्ट्रॉन आएगा जिसमें 3d5 हो जाएगा 4s1. मैग्नीज में 3d5 4s2, आयरन 3d6 4s2, आयरन जो एटॉमिक नंबर है 26, आपको एटॉमिक नंबर भी लर्न करना है. कोबाल्ट 3d7 4s2 27 एटॉमिक नंबर, निकल 3d8 4s2 28 एटॉमिक नंबर, एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉपर की हम बात करें यहाँ पे 3d9 नहीं है, 3d10 है 4s1. वही सिमिलर कंसेप्ट डी ऑर्बिटल का फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, जिनका 3d10 4s2. नाउ सेकंड सीरीज की हम बात करें जो कहां से स्टार्ट हो रही है, एटॉमिक नंबर 39 से लेके 48 तक, यानी 39 का जो एलिमेंट नेम है इट्रियम और 48 है जो कैडमियम है, और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 4d, यानी ये जो सेकंड सीरीज है वो कौन से पीरियड से स्टार्ट होगी, 5th पीरियड से स्टार्ट होगी, और 5th पीरियड रहेगा और इलेक्ट्रॉन जो जाएगा किस में जाएगा 4d में जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं डी में इलेक्ट्रॉन किस में मूव करता है n-1, जहां n क्या है नंबर ऑफ पीरियड, तो नंबर ऑफ पीरियड हमने 5th बोला है, तो n-1 यानी 5-1 4d, इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 4d में जाएगा. सिमिलर कंसेप्ट 4d1 4d2. अब इसको लर्न करने की ट्रिक क्या है जो हम वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर भी चुके हैं, उसको आपको इस वीडियो लेक्चर से टेली करना है. सिमिलर थर्ड सीरीज की हम बात करें, एटॉमिक नंबर 57 से लेके 80 तक, 57 पे जो एलिमेंट है लैंथेनम है, 80 पे मरकरी है, और थर्ड सीरीज जो है कौन से पीरियड से बिलोंग करती है 6 पीरियड से, तो पीरियड 6 यानी n की वैल्यू 6, तो n की वैल्यू 6 यानी n-1 करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 5d में जाएगा, 5d1 6s2. 57 के बाद हाफनियम 72 है, क्योंकि वी नो वेरी 58 से लेके 71 के जो एलिमेंट हैं वो किससे बिलोंग करते हैं F ब्लॉक से, तो हम यहां पे आपको ध्यान रखना है 57 के बाद 72 एटॉमिक नंबर आएगा, इलेक्ट्रॉन जो रहेगा 5d2 6s2, इस तरह से हम यहां पे इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे. अब इसमें हम बात करें 5d1 5d2 3 4 5 6 7 8 नहीं आ रहा, तो इसके लिए हमने लर्निंग ट्रिक वीडियो लेक्चर में डिस्कस करा है, यानी d8 नहीं भरना है, जबकि d10 कितने टाइम भरेंगे हम 2 टाइम्स भरेंगे. सिमिलरली फोर्थ सीरीज जो 7th पीरियड से बिलोंग करेगी, यानी n = 7 n-1 करेंगे, इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 6d में जाएगा. अब इसमें जब इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो इट मींस इसमें 9 नहीं भरना है, d9 नहीं आएगा, तो d9 नहीं आएगा तो d10 2 टाइम्स. ओके, तो इस तरह से शॉर्ट ट्रिक हमने वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है, आप वहां से भी इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. The D block element group 3 to 12 occupy the large middle section of the periodic table. All the transition metal exhibit typical metallic properties such as high tensile strength, ductility, malleability, high thermal and electrical conductivity, metallic luster. The melting and boiling point of transition metal are high due to the involvement of n-1 d electron in the interatomic bonding. आयनाइजेशन एंथैल्पी जिसका हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला रहता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है एटॉमिक रेडी के. अगर एटॉमिक रेडी इंक्रीज होगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होगी. इन ईच ऑफ 3 ट्रांजिशन सीरीज द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि एटॉमिक रेडी लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होती है, डिक्रीज होती है. हाउएवर देयर आर सम एक्सेप्शन. Exhibit variable oxidation state,
इट मींस स्कैंडियम की बात करें, एलिमेंट विच शो द +3 ऑक्सीडेशन, ये आपको लर्न होना चाहिए। मैग्नीज शो द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट अमंग द फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल। तो मैग्नीज सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है +7, और वेरिएबल भी बहुत सारी दिखाता है मैग्नीज। Transition elements show the variable oxidation state because electron in ns and n-1 d orbital are available for bond formation as they have nearly same energy. Now very important magnetic property की बात करें, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस का मीनिंग क्या रहेगा? रिपेल बाय अप्लाइड फोर्स। इट मीन डाईमैग्नेटिक मतलब है कि इसके पास एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। कि हम पैरामैग्नेटिक की बात करें, इसके पास क्या रहेगा? अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा, अट्रैक्ट बाय द अप्लाइड फील्ड। Their magnetic moment values can be calculated using the expression mu equal to √n into n+2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। Here mu is the magnetic moment and n is the number of unpaired electron। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1 रहेगा तो mu की वैल्यू क्या रहेगी? 1.7। यूनिट वेयर हम जानते हैं BM, बोर मैग्नेटॉन। n की वैल्यू 2 कर देंगे तो mu की वैल्यू क्या मिलेगी? 2.8। तो यहां पे ये इंपॉर्टेंट है, n क्या रहेगा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। Formation of colored ion, all electron from a lower energy d orbital is excited to the higher energy d orbital when the energy of excitation correspond to the frequency of light absorbed। We know very well electron जो रहेगा environment की energy को क्या करेगा? गेन करेगा, और higher energy d orbital में क्या करेगा? ट्रांजिट करेगा, और ये dd ट्रांजिशन ही उसके कलर के लिए क्या रहेगा? रेस्पॉन्सिबल रहेगा। This frequency of light generally lies in the visible region. The color observed is complementary color of the light absorbed। अब अपर एनर्जी लेवल में जा चुका है, वहां पे स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। इससे ये क्या होगा? वापस अपर लेवल से क्या आएगा? लोअर लेवल में आएगा। लोअर लेवल में आएगा तो एनर्जी को इमिट करेगा। तो ये जो कलर रहेगा वो कलर कैसा रहेगा? कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा। तो आपको हर कलर का कॉम्प्लीमेंट्री कलर लर्न करना है। फ्रॉम द इंटरस्टिशियल एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये इंटरस्टिशियल और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का भी फॉर्मेशन करता है। एक्ट एज अ कैटलिस्ट, फॉर्म अ एलॉय। एलॉय इज द मिक्सचर ऑफ मेटल्स, यहां मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। CuCl2 is a more stable than Cu2Cl2। The stability of Cu की पावर +2 is a more than Cu+1 due to the more negative delta H node hydration of Cu+2 than Cu+। इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर की बात करें, सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर कौन दिखाएगा? CrO3। रीजन क्या है? हाइयर द ऑक्सीडेशन स्टेट मोर विल बी द एसिडिक कैरेक्टर। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? x डिनोट कर देंगे, और ऑक्सीजन की हम जानते हैं -2, यानी x + 3 × -2 यानी -6, और इस पर कोई चार्ज नहीं है यानी =0, यानी x - 6 =0, यानी x क्या आ जाएगा? +6। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन यहां पे शो हो रही है, तो ये सबसे ज्यादा क्या रहेगा? एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। नाउ लेंथेनॉइड की हम बात करें तो लेंथेनॉइड में ये टेबल भी आपको लर्न करनी है। एटॉमिक नंबर 57 से लेके 71, नेम भी आपको लर्न करना है। 57 पे लेंथेनम है और 71 पे लुटेशियम है। सिंबल आपको लर्न करने हैं। इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो किस में मूव कर रहा है? यहाँ पे हम देख रहे हैं सीरियम में 4f1, फिर 2 नहीं आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया। एक कहां से आया? डी से आया। तो D1 से जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कहां चला जाएगा? 4f में चला जाएगा एक्स्ट्रा, और एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आने से यानी 4f3 6s2 हो जाएगा। यानी D1 से इलेक्ट्रॉन कहां आ गया? 4f में आ गया। तो 4 भी आ रहा है, 5 6 7, देन 8 नहीं आ रहा है, 9 10 11 12 13 14। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है कि 4f2 एंड 4f8 नहीं भरना है। तो 4f7 2 टाइम्स, 4f14 2 टाइम्स हम इसको फिल करेंगे। नाउ यूनिट 7, द पी ब्लॉक एलिमेंट। ग्रुप 15 की हम बात करें, पी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप 13 14 15 16 17 18 इससे रिलेट करता है, लेकिन 13 14 हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, तो क्लास 12 में हमको ग्रुप 15 16 17 18 की ही स्टडी करनी। तो ग्रुप 15 एलिमेंट की हम बात करें, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, जिसमें से नाइट्रोजन फॉस्फोरस नॉन मेटल, आर्सेनिक एंटीमनी मेटलॉइड्स, बिस्मिथ मेटल कहलाएगा। द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ns2np3। नाइट्रोजन डिफर इन केमिकल प्रॉपर्टी फ्रॉम अदर एलिमेंट ऑफ ग्रुप ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज।
हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। तो आपको लर्न होना चाहिए जो टॉप मोस्ट पे नाइट्रोजन एलिमेंट आ रहा है वो अपने ग्रुप 15 से सिमिलरिटी नहीं दिखाता है। ये हम क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं, जिसको हमने एनामोलस बिहेवियर कहा था। दे एग्जिबिट 2 ऑक्सीडेशन स्टेट +3 and +5। heavier element exhibit mainly +3 oxidation state due to the inert pair effect। inert pair effect का मतलब जो ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप की है, ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +5, उससे अगर 2 कम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे लाइक +3 तो ये क्या कहलाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट लाएगा। और ये बेसिकली कौन शो करता है, जो हेवियर एलिमेंट रहेंगे। द मेन यूज ऑफ नाइट्रोजन इज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। नाइट्रोजन एलिमेंट डज नॉट शो द एलोट्रोपी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि इस ग्रुप में नाइट्रोजन जो है एलोट्रोपी को प्रॉपर्टी को शो नहीं करता। एलोट्रोपी मींस डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलिमेंट विच शो द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी बट शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, एलोट्रोपी कहलाएगी। नाउ अमोनिया, ऑन अ स्मॉल स्केल अमोनिया इज ऑब्टेन फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट which decompose when treated with caustic soda or lime, it form metal salt, water and ammonia gas। ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है, रिएक्शन हम वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इट हैज अ ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर विद नाइट्रोजन एटम एट द एपेक्स। और ये स्ट्रक्चर, और यहां आपको अमोनिया का स्ट्रक्चर क्लियर दिख रहा है, और अमोनिया में जो एंगल है 107.8 डिग्री, ये आपको लर्न होना चाहिए। ऑन लार्ज स्केल अमोनिया इज ऑब्टेन बाय द हेबर प्रोसेस। नाउ नाइट्रिक एसिड की बात करें, HNO3 स्ट्रक्चर आपके सिमिलर विजिबल है। नाइट्रिक एसिड के प्रिपरेशन मेथड की हम बात करें तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस में अमोनिया जो है किससे रिएक्ट कर रही है, ऑक्सीजन से, और किसका फॉर्मेशन करेगी, NO का, और NO O2 से रिएक्ट करके NO2 बनाएगा, और ये NO2 वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, HNO3। तो ये नेम्ड रिएक्शन है, ओस्टवाल्ड साइंटिस्ट का नेम है, तो ये आपको लर्न होना चाहिए। डिटेक्शन ऑफ प्रेजेंस की हम बात करें ऑफ नाइट्रेट, ब्राउन रिंग टेस्ट, ये आपके प्रैक्टिकल में है। इट मींस ब्राउन रिंग टेस्ट, ये आपकी इक्वेशन आपको लर्न होनी चाहिए, वाइवा में आपसे लिखवा सकता है। इट मीन NO3 माइनस रिएक्ट विद Fe+2 टू फॉर्म Fe+3, और ये कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन हो रहा है FeS2O6 की पावर +2, और किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये कॉम्प्लेक्स आयन FeS2O5 NO की पावर +2। इसका कलर ही क्या होता है, ब्राउन, जिससे किसका ऑप्टेन होगा, ब्राउन कलर का, ब्राउन रिंग बनेगी, और ये इंडिकेशन होगा नाइट्रेट आयन का। नाउ ग्रुप नंबर 16 की हम बात करें, नॉन एज ए चाल्कोजन, एलिमेंट इज ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NH2NP4। like nitrogen, oxygen differ from other element of group due to its small size, high electronegativity। जैसे हमने देखा कि जो टॉप मोस्ट पे जो एलिमेंट रहेगा उस ग्रुप से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है, जिसको हमने एनामोलस प्रॉपर्टी कहा था क्लास 11th में। तो ऑक्सीजन भी इस ग्रुप से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा, लाइक जैसे नाइट्रोजन शो करता है। प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन की बात करें, KClO3 कन्वर्ट टू द KCl एंड ऑक्सीजन। यहां पे कैटलिस्ट इंपॉर्टेंट है MnO2। 3 स्टेबल आइसोटोप की हम बात करें, O16, O17, O18 आइसोटोप की हम बात करें तो डिफरेंट एटम ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट हैव द डिफरेंट मास नंबर, क्या कहलाएगा, आइसोटोप कहलाएगा। ये 3 तरह का आइसोटोप दिखाएगा, आपको लर्न होना चाहिए। एसिडिक ऑक्साइड की हम बात करें, कंबाइन विद वाटर, यानी किसी भी ऑक्साइड की आपको प्रॉपर्टी डिटरमाइन करनी है, एसिडिक है, बेसिक है, उसको हम किससे रेट करवा देते हैं, वाटर से। तो वाटर से रेट करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, लाइक SO2, Cl2O7 शो द एसिडिक प्रॉपर्टी। बेसिक ऑक्साइड की बात करेंगे, यानी ये वाटर से रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करेगा, बेस का, लाइक Na2O, CaO। इट मीन मेटल ऑक्साइड जो रहेंगे वो कौन सी नेचर शो करेंगे, बेसिक ऑक्साइड, और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रहेंगे वो एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करेंगे। एम्फोटेरिक ऑक्साइड की बात करें, शो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक ऑक्साइड रिएक्ट विद द बोथ एसिड एंड एल्कली, लाइक एग्जांपल Al2O3 या ZNO, यानी ड्यूल नेचर शो करेगा, एसिड भी और बेस भी। न्यूट्रल ऑक्साइड की हम बात करें, लाइक CO या वाटर। ओजोन इज द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, इट इज द पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओजोन इज अ थर्मोडायनेमिकल लेस स्टेबल देन ऑक्सीजन बिकॉज लार्ज नेगेटिव गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, यानी डेल्टा जी की वैल्यू क्या रहेगी, इसमें नेगेटिव रहती है। सो दैट्स व्हाई ओजोन जो रहेगा किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीजन में। तो रिएक्शन कैसी होगी, फिसिबल यानी पॉसिबल रहेगी। सल्फर की हम बात करें, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फर, रोम्बिक सल्फर जिसको हम अल्फा सल्फर भी कहते हैं, मोनोक्लिनिक सल्फर जिसको हम बीटा सल्फर भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट यहां पे ध्यान रखना है, बोथ रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर एग्जिस्ट एज अ S8 मॉलिक्यूल।
The intermolecular force in oxygen are weak van der Waals forces, therefore it is the gas. Sulfur, due to its larger size, form a sulfur-sulfur single bond, exists as octaatomic like S8 molecule having a large force of attraction holding this molecule. तो यहां पे क्वेश्चन बनेगा कि ऑक्सीजन गैस एंड सल्फर सॉलिड क्यों है, तो आपको ये आंसर राइट डाउन करना है. सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें, इट कॉजेज द हेडेक व्हेन इनहेल्ड इन स्मॉल अमाउंट व्हाइल इट्स माइट प्रूव फेटल इन लार्ज अमाउंट. तो यहां पे आपको सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला SO2, इसकी प्रॉपर्टी आपको लर्न होनी चाहिए. इट इज अ पंजेंट स्मेलिंग गैस विच इज सॉल्युबल इन वाटर. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, सल्फ्यूरस एसिड का H2SO3 का स्ट्रक्चर आपको लर्न होना है. सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर एंड पायरो सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर आपको ये लर्न होने चाहिए. सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड नोन एज ऑयल ऑफ विट्रल. इट अकर इन अ फ्री स्टेट इन हॉट वाटर ऑफ सल्फर स्प्रिंग. इन कंबाइंड स्टेट इट अकर्स एज अ मिनरल सल्फेट. इट इज द स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट. Because of its strong affinity for water, sulfuric acid remove water from the hydrated salt and organic compound. Concentrate sulfuric acid is moderately strong oxidizing agent and can oxidize both metal and non-metal. Now group 17 की बात करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टेटाइन. The valence shell electronic configuration is NH2 NP5. They have high electronegativity. The common oxidation is -1. However, +1, +3, +5 and +7 oxidation state are also exhibited. Fluorine is the most electronegative element and does not have the d orbital in its valence shell, क्योंकि ये सेकंड पीरियड से बिलोंग करेगा. जितनी सेकंड पीरियड का मतलब नंबर ऑफ शेल 2 रहेगी, तो जितनी शेल उतनी सब शेल, यानी 2s 2p, तो d ऑर्बिटल यहां पे प्रेजेंट नहीं रहेगा. सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ शेयरिंग इट्स इलेक्ट्रॉन विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड हेंस इट कैन नॉट शो एनी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट. ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. Fluorine is the better oxidizing agent than chlorine in spite of its negative electron gain enthalpy less than chlorine, which is due to low enthalpy of dissociation of F bond and high hydration enthalpy of F minus. तो आपसे पूछा जाएगा कि फ्लोरीन जो है वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्लोरीन से क्यों है, तो उसमें आपको ये आंसर राइट डाउन करना है. फ्लोरीन शो एनामोलस प्रॉपर्टी इन द ग्रुप ड्यू टू इट्स वेरी स्मॉल साइज. Chlorine has atomic number 17, atomic mass 35.5 U. It does not occur in free state. It is a highly reactive in nature. Physical property of chlorine की हम बात करें, it is a greenish yellow gas. कलर आपको लर्न करना है. It has a pungent smell. Chemical property of chlorine की बात करें, chlorine gas is a non-combustible. Chlorine react with water to form a hypochlorous acid. And it react with slack lime to give the bleaching powder, जो आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं. Now hydrogen chloride in the laboratory, hydrogen chloride gas is prepared by heating sodium chloride with concentrate sulfuric acid. It is extremely soluble in water. On mixing with ammonia gas, it form dense white fumes. ये आपके प्रैक्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी HCl जो है अमोनिया से रिएक्ट करके व्हाइट फ्यूम्स का फॉर्मेशन करता है. वो व्हाइट फ्यूम्स किसके रहेंगे? अमोनियम क्लोराइड के. Aqueous solution of hydrogen chloride is called the hydrochloric acid. यानी एक्चुअल में हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है? गैस है, इसको हम वाटर में डाल के एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इट इज प्रिपेयर बाय डिसॉल्विंग हाइड्रोजन क्लोराइड इन वाटर. इट रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म अ रेस्पेक्टिव क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, जिसको हम क्लास 10th में स्टडी कर चुके हैं. यानी मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. और यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर हैं जो आपको लर्न करने, प्रैक्टिस करनी है आपको. हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड. हेलोजन फॉर्म अ नंबर ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड. यानी इसका मीनिंग क्या है? कंपाउंड फॉर्म बाय द टू डिफरेंट हेलोजन. यानी यहां से क्वेश्चन बनता है बोर्ड में, यानी आपको याद रखना है ClF3 स्ट्रक्चर क्या रहेगा? बेंट स्ट्रक्चर, टी शेप. ये XX3 डैश टाइप का एग्जाम्पल है. लाइक XX5 डैश की हम बात करें, IF5 स्क्वायर पिरामिडल. नाउ XX7 डैश की हम बात करें, IF7 पेंटागोनल बाई पिरामिडल. नाउ
नाउ ग्रुप 18 की हम बात करें, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, रेडोन जो है ग्रुप 18 यानी कॉलम 18 से बिलोंग करेगी इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NH2 NP6 but assumption is that helium has only 1s2 electronic configuration. Physical property monoatomic, colorless, odorless, tasteless. जिनोन फ्लोरीन कंपाउंड की बात करें, जिनोन जो है फ्लोरीन से रेट करके XeF2, जहां जिनोन जो एक्सेस में अगर 1:5 में रिएक्ट करवाएंगे XeF4 का फॉर्मेशन होगा और 120 रेशो में रिएक्शन करवाएंगे XeF6 का फॉर्मेशन होगा। स्ट्रक्चर आपको लर्न करना है, XeF2 लीनियर, XeF4 स्क्वायर प्लेनर, XeF6 डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। जिनोन ऑक्सीजन कंपाउंड की बात करें तो XeO3 हैज अ पिरामिडल शेप एंड XeO4 हैज अ स्क्वायर पिरामिडल। तो इट मींस जो हमने यहाँ पे स्टडी किया, बेसिकली आपने वीडियो लेक्चर जो हम प्रीवियस आपको सेंड किए हुए हैं आपने अच्छी तरह देखे होंगे, जिससे आपको यहाँ पे रिवीजन अच्छी तरह समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट वेरी वेल। आई विल सजेस्ट यू दैट गो थ्रू बाय द NCERT बुक। थैंक यू स्टूडेंट्स।